नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह से फंस गई है। मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए सोरोस को लेकर आई थी और ये उसने एक नरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी कि अमेरिका, डीप स्टेट, सोरोस ये और कांग्रेस के साथ मिलकर, सोनिया गांधी भी उसकी सदस्य हैं, ये सब मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये नरेटिव शुरू किया गया और सोनिया गांधी को सोरोस से जोड़कर तमाम तरह के प्रचार प्रसार शुरू हो गए। संसद के अंदर इस पर 2 बीजेपी के नेताओं ने लंबे वक्तव्य रखे और फिर संबित पात्रा ने इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्हें राहुल गांधी को और इन सबको देशद्रोही वगैरह करार दिया गया। तो एक ये नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी और इसके 2 पर्पस साफ साफ दिखलाई पड़ रहे थे। एक तो ये कि कैसे अपोजिशन को डिमोरलाइज किया जाए, ख़ासतौर पर कांग्रेस को और गांधी परिवार को, उसको बदनाम करके उसको विदेशी ताकतों के साथ जुड़ा हुआ बताकर और सोरोस के साथ जोड़कर, ख़ासतौर पर क्योंकि सोरोस का नाम बार बार ये सरकार लेती है, बीजेपी लेती है, क्योंकि सोरोस तमाम दुनिया भर में ऐसे देशों में जहां तानाशाही पनप रही है, जहां पर अधिनायकवाद आ रहा है, निरंकुशता बढ़ रही है सरकारों में, वहां वो अभियान उनके खिलाफ चलाते रहे हैं। तो चूँकि सोरोस ने मोदी सरकार के बारे में भी कहा था कि उसकी प्रवृत्ति हिंदू राष्ट्रवादी है और वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं, तो इससे बीजेपी को लगा कि ये सब जोड़ जाड़ कर एक ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि लोग अडानी पर बात करना भूल जाएंगे और सारा फोकस जो है वो सोरोस, सोनिया गांधी और गांधी परिवार और कांग्रेस पर आ जाएगा। ये खेल उसने रचा था। लेकिन अब जो चीज़ें आगे जिस तरह से बढ़ी हैं उसमें उसको बार बार झटका लग रहा है। पहला झटका तो तब लगा था जब अमेरिकी सरकार ने कहा था कि उसे बहुत निराशा हुई है, बहुत दुख हुआ है कि जिस तरह से भारत सरकार ने अमेरिका का नाम भारत को डिस्टेबलाइज करने के बारे में लिया है, यानी अमेरिकी सरकार, अमेरिकी प्रशासन भारत में अस्थिरता पैदा कर रही है, मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही। तो एक तो अमेरिकी सरकार ने अपनी नाराज़गी इस तरह से व्यक्त कर दी, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि मोदी जी अपनी जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं उसको बहुत अच्छा मानते हैं, बाइडेन हो, ट्रंप हो, सबके साथ, ट्रंप के साथ खास तौर पर। लेकिन इस तरह का आरोप किसी देश पर और अमेरिका जैसे देश पर लगाना ये एक बड़ी बात थी और अमेरिका ने उसका करारा जवाब दिया। दूसरी बात कि उन्होंने जिस तरह से सोरोस का नाम लिया और मीडिया पार्ट, जो कि फ्रांस का एक डिजिटल पोर्टल है, उसके हवाले से सोरोस पर अटैक किया और सोरोस को जोड़ दिया सोनिया गांधी से, तो वो भी मामला अब हाथ से फिसलता नज़र आ रहा है, क्योंकि मीडिया पार्ट ने भी ये बाकायदा भारत सरकार, मोदी सरकार को कहा है कि वो फेक न्यूज़ फैला रही है। तो एक बहुत गंभीर आरोप है किसी सरकार पर कोई मीडिया पोर्टल इस तरह से लगाए कि वो उसकी रिपोर्ट का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ चला रही है और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उसकी जो रिपोर्ट है OCCRP के बारे में, जो कि संगठन है एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, जिसको सोरोस भी फंड करते हैं और बहुत तरह से फंड की सोर्सिंग होती है, उसके बारे में जो रिपोर्ट उसने की थी उसके आधार पर मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं ने हमला किया था, तो उसको उसने धराशायी कर दिया है। तो एक तो अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से, दूसरा मीडिया पार्ट की तरफ से, और तीसरा अटैक आज कांग्रेस पार्टी ने भी कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे हवाले दे दिए कि किस तरह से इस सरकार ने सोरोस को बार बार बढ़ावा दिया है, या सोरोस को अगर वो लगता है उसको कि सोरोस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उसने मोदी सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जॉर्ज सोरोस की भारत में कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है, ये उसने उजागर किया है
उनके नाम लिए हैं और ख़ास तौर पर दो ऐसे शख्स के नाम लिए हैं जो कि खुद मोदी जी के करीब हैं, यानी मोदी जी के का नाम उनके साथ आ रहा है। तो अब सवाल उठता है कि जब मोदी जी के करीबी ही जॉर्ज के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर क्या कहना। तो एक तरफ ये दिन में अटैक हुआ कि किस तरह से मोदी सरकार सोरोस का नाम तो ले रही है, सोरोस पर हमले कर रही है, सोरोस को देश विरोधी बता रही है और उनके साथ सोनिया गांधी और गांधी परिवार के रिश्ते भी जोड़ रही, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर सोरोस इतना बुरा आदमी है, इतना बड़ा खलनायक है, तो उसे रोकने के लिए कुछ तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं की। अब दो नाम और आ गए हैं शाम होते होते तक। पवन खेड़ा ने कल एक नाम सार्वजनिक किया था कि कैसे एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके बेटे के जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं से संबंध हैं। इसके बारे में वो बता चुके थे और आज एक और उन्होंने खुलासा कर दिया, और वो ये है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि, उनकी बेटी शमिका रवि मोदी सरकार की आर्थिक सलाहकार हैं। मोदी की खुद प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार हैं और भारत सरकार में सचिव हैं डॉक्टर शमिका रवि, जो कि बेटी हैं RN रवि की, और वो भी जॉर्ज सोरोस की संस्था से ग्रांट ले चुकी हैं। तो ये दो बड़े नाम जो सीधे मोदी जी के बिल्कुल करीब के लोग हैं उनसे जुड़ रहे हैं। दो नाम पहले आ गए हैं, फिर जॉर्ज सोरोस जिस तरह की फंडिंग कर रहे हैं, तमाम भारत में उनका कारोबार फैला हुआ है, इस सब के बावजूद मोदी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो जब कांग्रेस का ये पलटवार हुआ है, उससे जो मोदी सरकार की जो अभियान था कांग्रेस को बदनाम करने का, सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करने का, उसको बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो जिस आधार पर खड़ा कर रहे थे वही ध्वस्त हो गया, वो धराशायी हो गया है। तो ये जो एक तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा था कांग्रेस को फंसाने का, गांधी परिवार को फंसाने का, वो अब सफल होते हुए नहीं दिखता है। और अगर ये षड्यंत्र विफल हो रहा है तो मोदी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी विफलता है। पहली विफलता तो ये है कि ये जो जॉर्ज सोरोस का एक भूत बार बार खड़ा किया जाता है, हवा बार बार खड़ा किया जाता है और उसका नाम लेकर गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ये कह के कि ये सब मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, भारत देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ। वो पूरा नरेटिव धड़ाम से गिर पड़ता है, उसकी कोई बुनियाद नहीं रह जाती है। तो एक ये पूरा जो अभियान चल रहा था उसको बड़ा धक्का पहुंचा है मोदी सरकार की इन हवाई कहना चाहिए बातों से और उसके षड्यंत्र से। एक बात तो ये हुई है। दूसरी बात ये हुई है कि वो जो इस सब को फैलाकर अडानी को बचाने की कोशिश कर रही थी, ये कहा जा रहा है और ये सही भी है कि ये जो जॉर्ज सोरोस का रायता फैलाया गया, ये साजिश रची गई, उसके पीछे असल मकसद जो बीजेपी का था या मोदी सरकार का जो था वो ये था कि किसी भी तरह से अडानी को बचाना है। अडानी पर जो चर्चाएं चल रही हैं, अडानी पर जो आरोप लग रहे हैं, अडानी पर जो केस दर्ज हुए हैं अमेरिकी कोर्ट में और उसमें आगे क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, उनकी चर्चा मीडिया से गायब हो जाए, ये व्यवस्था करनी है। तो एक पर्पस तो ये था कि ये इस लोगों का ध्यान अडानी से हटाया जाए, ताकि अडानी पे चूंकि बात होती है तो सीधे मोदी पर बात होती है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये लगातार अभियान चला रहे हैं कि मोदी और अडानी एक हैं इसलिए सेफ हैं, उनका अभियान लगातार जारी है। तो लोगों का ध्यान उससे कैसे हटाएं, और कांग्रेस इस चैलेंज से जूझ रही है कि कैसे लोगों के ध्यान में ये बात बनी रहे। इसलिए राहुल गांधी हर रोज़ कुछ एक नया नाटक जैसा भी रचते हैं और इस वजह से लोगों के दिमाग में ये बात बनी रहे। तो एक पर्पस ये था। इसमें हो सकता है कि किसी हद तक बीजेपी कामयाब हो गई हो, क्योंकि जाहिर है कि पूरे मीडिया में अगर जॉर्ज सोरोस की चर्चा हो रही है,
मीडिया पार्ट ने बेशक उसको ध्वस्त कर दिया है अब तो, लेकिन अभी तक तो चर्चा को वो डाइवर्ट करने में कामयाब रहे हैं। अब दूसरा जो पर्पस रहा है कि अडानी के खिलाफ जो जांच की मांग की जा रही है विपक्षी दलों की ओर से, संसद में हंगामा हो रहा है, इतनों दिनों से कोई कामकाज नहीं हो रहा है, चर्चाएं नहीं हो रही है, अडानी का नाम संसद में न लिया जाए। आप देखिए कि जगदीप धनखड़ जिनके खिलाफ अब महाभियोग भी आ रहा है, लगातार जैसे ही कोई नेता, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे तक अडानी का नाम लेते हैं तो तुरंत वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं ये कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाएगा। यही हाल लोकसभा का है। तो अडानी के नाम पर कोई चर्चा ना हो, अडानी के साथ साथ मोदी के नाम पर कोई चर्चा ना हो, इसकी पूरा इंतज़ाम मोदी सरकार कर रही है। और भले ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलकर, संसदीय परंपराओं को कुचलकर उसने ये हासिल करने की कोशिश की हो और उसमें वो लेकिन कामयाब होती दिख रही है। दूसरी बात ये कि जो जांच की मांग है, अब वो करें तो कैसे करें, क्योंकि सदन में तो चर्चा ही नहीं होने दी जा रही है। तो वो जांच की मांग भी पीछे छूट गई है, छूटती जा रही है। तो जो मोदी सरकार का पर्पस था, 3 पर्पस, एक इसकी चर्चा बाहर ना हो, उसका पब्लिक का ध्यान हटा दिया जाए, दूसरा सदन में चर्चा ना होने पाए, तीसरा जो विपक्षी दल हैं वो इतना दबाव न डालना पाए, जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं जांच की, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, वो दबाव न बनने पाए और वो कोई जांच, चूँकि करना नहीं चाहती सरकार, अभी तक किसी तरह की जांच उसने की नहीं है, करेगी भी नहीं। सेबी की एक छोटी सी जांच हुई थी, उसमें कितना आप जानते हैं पक्षपात बरता गया, ये भी सबको पता है। माधवीपुरी बुच का ने क्या रोल अदा किया ये सब जानते हैं, चंद्रचूड़ की क्या भूमिका रही, अब ये भी सबके सामने है। तो अडानी को बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है, अडानी और मोदी दोनों को बचाने के लिए, क्योंकि दोनों दरअसल अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। और अडानी पर आँच आएगी तो मोदी भी बच नहीं पाएंगे। तो पूरा जो खेल रचा जा रहा है वो अडानी को बचाने का। और इस पूरे कांड से बेशक अब जॉर्ज सोरोस वाला मामला ध्वस्त हो गया है, मीडिया पार्ट ने भी ध्वस्त कर दिया, अमेरिका ने भी ध्वस्त कर दिया, लेकिन ये सरकार इसमें तो सफल हो गई, इस षड्यंत्र में, कि अडानी पर चर्चा ना हो, अडानी पर लोगों का ध्यान न जाए और अडानी के खिलाफ जांच करने के लिए उसे मजबूर कोई न कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।